सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको कहा जाता है। क्या इनकी भूमिका है, क्या रूपरेखा है, क्या इतिहास है, नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, आखिर किसके नाम पर दिए जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है, किन किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं अपनी इस क्लास में। ठीक है, तो क्या है नोबेल पुरस्कार, आज की हमारी ये क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। एक अल्फ्रेड नोबेल थे। ठीक है, उन्होंने अपनी एक वसीयत की थी कि मेरी मृत्यु के बाद, वो एक बिजनेसमैन थे, एक आविष्कारक भी थे, कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति होगी उससे एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस ट्रस्ट से जन कल्याण के कार्य करने वाले लोगों को, ठीक है, जो मानव के कल्याण के कार्य किए हैं जिन लोगों ने, उनको वहां पर क्या किया जाए, सम्मानित किया जाए प्रतिवर्ष। तो ये इनकी वसीयत थी। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम नोबेल पुरस्कार क्या है यहां पर ये जानते हैं। ठीक है, परिचय में देखेंगे नोबेल पुरस्कार का। ठीक है, परिचय, इंट्रोडक्शन। नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में व्यक्तियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका विज्ञान में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और चिकित्सा में अलग आ गया आपका फिजियो, और साहित्य और शांति, इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक थे। जन्म इनका 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां पर हुआ था। इनका पेशा क्या था? ये एक केमिस्ट थे, रसायनज्ञ, इंजीनियर थे, आविष्कारक और एक उद्योगपति भी थे साथ ही। ठीक है, मुख्य आविष्कार इनका क्या था? इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, ये एक विस्फोटक है, डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को, इटली में हुई थी। ठीक है, यूरोप में ही इटली में हुई थी इनकी मृत्यु 10 दिसंबर को। अब ये 10 दिसंबर की जो तिथि है ये महत्वपूर्ण है। किस रूप में महत्वपूर्ण है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि 10 दिसंबर की तिथि महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो यह है कि इनकी पुण्यतिथि है और इसी को, इनकी याद को बनाए रखने के लिए 10 दिसंबर को महत्व दिया गया है। ठीक है, अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक निधि के रूप में रखा जाए, जिससे हर साल उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने मानवता के कल्याण में विशेष योगदान दिया है। ठीक है, मानवता के कल्याण में जिन्होंने विशेष योगदान दिया है। आगे बढ़िए, पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया? एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह उठता है कि पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया था, ठीक है, और किनको दिया गया था। तो पहली बार यह 1901 में दिया गया था। ठीक है, दिए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान, साहित्य, शांति। ठीक है, मूल रूप से ये 5 विषयों में दिया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1969 में, ठीक है, अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और 1969 से ये अर्थशास्त्र में भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, पुरस्कार देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है? देखिए, केवल एक ही संस्था नोबेल प्राइज नहीं देती है। नोबेल पुरस्कारों का वितरण कुछ संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे आपका भौतिकी का जो नोबेल है, फिजिक्स का, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, इसका स्थान होता है स्वीडन। रसायन का, केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार होता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पुरस्कारों को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा का जो नोबेल है वो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, मतलब स्वीडन में दिया जाता है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये स्वीडन में ही स्थित है। ठीक है, साहित्य की बात करें अगर हम, तो जो लिटरेचर का नोबेल है
वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, शांति के नोबेल की बात करें तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नॉर्वे में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र की बात करें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ही स्वीडन में दिया जाता है। तो कितनी संस्थाएं हमारे सामने नजर आ रही हैं? 4 संस्थाएं नजर आ रही हैं। ठीक है, 4 संस्थाएं नजर आ रही हैं। ठीक है, पहली है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, एक है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, एक है स्वीडिश एकेडमी, और एक है आपकी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से 4 में से टोटल प्राइज कितने हैं? ये आपके 6 प्राइज होते हैं। ठीक है, 6 में से 4 तो 3 तो दिए जाते हैं आपके रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, एक दिया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा, एक दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, और एक आपका दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। तो 4 संस्थाएं हैं, और एक संस्था 3 अवार्ड देती है, और बाकी 3 संस्थाएं एक एक अवार्ड देती हैं। ठीक है, चलिए पुरस्कार समारोह, ठीक है, कब होता है? तो हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को यह पुरस्कार समारोह होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, इसको यादगार बनाने के लिए 10 दिसंबर को ही इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर का एक इंपॉर्टेंट, इससे अलग एक फैक्ट और बता देता हूं आपको, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए स्थान स्वीडन में, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र 5 पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आपका शांति का पुरस्कार वितरित किया जाता है, जो कि नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार में क्या दिया जाता है? ठीक है, एक तो आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, धनराशि कितनी होती है? 10.36 करोड़ से 10.65 करोड़ के बीच होती है। ठीक है, यानी कि पुरस्कार की जो राशि होती है उसका, ठीक है, जो इतना होता है 10.36 से 10.65 के बीच में उस राशि का मूल्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से संबंधित नोबेल विजेता। ठीक है, भारत से संबंधित नोबेल विजेताओं को अगर हम देखें तो कौन कौन है? ठीक है, भारत से संबंधित आपके नोबेल विजेता, चलिए पहले आपके रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको साहित्य का नोबेल दिया गया 1913 में। ठीक है, उनके बाद आते हैं सीवी रमन। ठीक है, सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। ठीक है, उनके बाद आते हैं हरगोविंद सिंह खुराना जी। हरगोविंद सिंह खुराना जी को चिकित्सा का नोबेल मिला था 1968 में। 1968 में इनको चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। उनके बाद आती है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को शांति का नोबेल दिया गया था 1979 में। ठीक है, मदर टेरेसा जी के बाद आते हैं आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, इनको भौतिकी का नोबेल मिला था, और कब मिला था ये? 1983 में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बाद आते हैं आपके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में, ठीक है, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। ठीक है, अमर्त्य सेन जी के बाद आते हैं आपके, ठीक है, इनके बाद आते हैं आपके कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी को, ठीक है, शांति के लिए 2014 में दिया गया था। ठीक है, इनके अलावा आपके अभिजीत बनर्जी हैं और वेंकटरमण रामकृष्णन है। ठीक है, एक तो आपके वेंकटरमण रामकृष्णन है, इनको 2009 में दिया गया था। और कौन सा दिया गया था? इनको 2009 में केमिस्ट्री का दिया गया था। ठीक है, रसायन का 2009 में दिया गया था। ठीक है, और अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी को जो दिया गया है वो अर्थशास्त्र का दिया गया है 2019 में। ठीक है, अर्थशास्त्र 2019। ठीक है, तो ये भारतीय थे। अब तक 9 भारतीयों को ये दिया जा चुका है। ठीक,
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोबेल के बारे में, नोबेल पुरस्कार के। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत सामान्यतः नहीं दिए जाते हैं, सामान्यतः नोबेल पुरस्कारों को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु नामांकन के बाद हो जाए तो दिया जा सकता है। ठीक है, शांति पुरस्कार केवल ओस्लो में दिया जाता है, जबकि सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की धनराशि और नियमों का संचालन नोबेल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु के बाद गठित किया गया था फाउंडेशन। ठीक है, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं नोबेल पुरस्कारों का? नोबेल पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि यह मानवता के कल्याण और ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतीक है। यह बताता है कि विज्ञान, साहित्य और शांति के माध्यम से विश्व को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, जो आपका जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मानव कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, और ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, समाज के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनको उनके विशेष कार्य के लिए, विशेष योगदानों के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, तो इनका मानवीय दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2025 के। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, 2025 के लिए जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, इसमें देखिए, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो हर वर्ष उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के कल्याण, विज्ञान, साहित्य या शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। 2025 में 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। भौतिकी का जो पुरस्कार दिया गया है वो उसके विजेता हैं जॉन क्लार्क, मिशेल देवरेट, जॉन मार्टिनिश। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भौतिकी का दिया गया है। क्या विद्युत सर्किट में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए सम्मानित किया गया है इनको। इनकी खोज से क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम तकनीकी के विकास में नई दिशा मिलेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, विद्युत सर्किट में क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की जो है खोज की है। कौन कौन है? जॉन क्लार्क, मिशेल देवरेट, जॉन मार्टिनिज। ठीक है, ये आपका भौतिकी का हो गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अर्थशास्त्र के नोबेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस में विजेता कौन है? जोएल मैकिर, फिलिप एजियन, पीटर होविट। ठीक है, इन्होंने क्या कार्य किया है? इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि कैसे नवाचार और रचनात्मक विनाश से दीर्घकालिक आर्थिक विकास संभव होता है। ठीक है, उनका सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि विकास टिकाऊ कैसे बना रह सकता है। ठीक है, तो विकास के पहलू पर इन्होंने अपनी बात रखी है, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। ठीक है, घोषणा हुई है 6 से 13 अक्टूबर 2025 को, पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, स्टॉकहोम में। ठीक है, यह अतिरिक्त जानकारी हो गई थी, कोई बात नहीं है। ठीक है, स्टॉकहोम में विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के दिए जाएंगे, और ओस्लो, ठीक है, शांति के पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए साहित्य। ठीक है, साहित्य का नोबेल, ठीक है, लॉस्लो क्रास्नाहोकोई हंगरी की हैं, इनको दिया गया है। उनकी रचनाएं मानवीय अस्तित्व, भय और विनाश के बीच कला की शक्ति और आशा को दर्शाती हैं। वे अपने गहन दार्शनिक और लंबी शैली वाले लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और शांति का नोबेल किसको दिया गया है? ये वेनेजुएला की हैं, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला की हैं, शांति का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ठीक है, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा शांति का। तानाशाही शासन के विरोध और शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। यह पुरस्कार मानव साहस और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें रसायन का। ठीक है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर यागी, इन 3 को रसायन का दिया गया है। इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास किया। ऐसी छिद्रयुक्त संरचनाएं जो गैसों को संग्रहित करने, प्रदूषक हटाने और पानी निकालने में उपयोगी है। ये खोज पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा में अहम है। ठीक है, लास्ट बात करें चिकित्सा का नोबेल फिजियोलॉजी का किसको दिया गया है? मेरी ब्रनको, फ्रेड रामसडेल, शिमोन सगाकुची, इनको दिया गया है। इन्होंने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में रेगुलेटरी टी सेल्स की भूमिका खोजी है। इससे पता चला कि शरीर अपने ही ऊतकों पर हमला क्यों करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है अपने ही ऊतकों पर। ठीक है, यह खोज ऑटो इम्यून रोगों और कैंसर चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, तो ये 2025 के 6 क्षेत्रों में आपके क्या थे?
नोबेल पुरस्कार थे, आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित काफी डिटेल हमने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहें चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चलिए।